कोई नहीं थोड़ा 65.66 मोलिकुलर इंटरेक्शन करके न्यू यूनिट एक। हाँ ठीक है, अभी शुरू करते हैं क्लास। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। कनेक्टेड ही नहीं है बच्चे मेरे ख्याल से भाई। कनेक्टेड हो, जितने भी कनेक्टेड है मैसेज करो एक बार, तभी पता लगेगा मुझे कि आप लोग कनेक्टेड नहीं कनेक्टेड है। ठीक है भाई, मैसेज तो कर दिया करो। मैसेज करोगे तभी तो क्लास शुरू होगी। ठीक है, हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में रिजिड रोटर की। रिजिड रोटर की बात कर रहे थे हम लोग। रिजिड रोटर में हमने बात करी थी भाई किसके बारे में बात करी थी? स्फेरिकल रोटेटिंग मॉलिक्यूल के बारे में बात कर ली थी। स्फेरिकली रोटेटिंग मॉलिक्यूल के बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे पार्टिकल ऑन ए रिंग के बारे में। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। हाँ, आज हम बात करेंगे पार्टिकल ऑन ए रिंग के बारे में। आज हम बात करेंगे पार्टिकल ऑन ए रिंग के बारे में। पार्टिकल ऑन ए रिंग, पार्टिकल ऑन ए रिंग, पार्टिकल ऑन ए रिंग। सीधा यहीं से शुरू करता हूं, सीधा यहीं से, क्योंकि आज थोड़ा सा टेक्निकल काम करना होगा यहाँ पर शायद स्टूडियो में, तो क्लास ज्यादा लंबी होगी नहीं। अभी भी हम लोग यही देख रहे थे कि काम क्लास से पहले करवाएं या बाद में करवाएं, तो इस वजह से सोच रहे थे कि पहले करवा लेते हैं। बट थोड़ा सा जिसको टेक्निकल जो आने वाले थे उन्होंने अभी लेट हो गए थे, इसलिए क्लास अभी शुरू करनी पड़ी थी। नहीं तो क्लास आपकी लेट शुरू होती, बट कोई नहीं, देखते इतना भी होता है। पार्टिकल ऑन ए रिंग, पार्टिकल ऑन ए रिंग। देखिए भाई, पहले तो मैं एसी बंद कर देता हूँ, गेम ओवर हो जाएगा। देखो भाई, जब हमने स्फेरिकल मॉडल की बात करी, जब हमने स्फेरिकल मॉडल की बात करी, जब हमने स्फेरिकल मॉडल की बात करी, तो हमारे पास जो हैमिल्टोनियन था वो था L²/2I। ठीक है भाई, लेकिन बफरिंग शुभम कुमार वर्मा भाई दोबारा चेक करो, आपके नेटवर्क में इश्यू है। जब हमने स्फेरिकल मॉडल की बात करी तो हमारे पास एक्सप्रेशन था ये वाला। अगर हम रिंग मॉडल की बात करते हैं, अगर हम रिंग मॉडल की बात करते हैं, अगर हम रिंग मॉडल की बात करते हैं तो एक्सप्रेशन आएगा H = LZ² by 2I, LZ² by 2I, LZ² by 2I, LZ² by 2I, LZ² by 2I। एक और बात आपको पता है कि जो हाइड्रोजन एटम था, जो और इसमें वेरिएबल कौन होगा? इसमें वेरिएबल कौन थे? थीटा था और फाई था। इसमें वेरिएबल कौन होगा? ओनली फाई, ओनली फाई विल बी द वेरिएबल। और फाई का वेव फंक्शन क्या आया था? e⁻m फाई। तो इसका जो साई होगा वो प्रोपोर्शनल होगा e की पावर, उसके साई की जरूरत नहीं, उसके ऊपर वाले के साई की जरूरत है नहीं। इसका जो साई होगा प्रोपोर्शनल होगा e⁻m फाई के। ये वेव फंक्शन है पार्टिकल ऑन ए रिंग का, वेव फंक्शन है पार्टिकल ऑन ए रिंग का। अब क्या करता है, इसको नॉर्मलाइज करता हूं। नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन, साई = n × e⁻m फाई। नॉर्मलाइज करूंगा तो इंटीग्रेशन होगा साई × साई स्टार d τ = 1, 0 से 2 पाई लिमिट रहेंगी, 0 से 2 पाई n e⁻m फाई × n स्टार e⁻m फाई का स्टार d फाई = 1। n² तो बाहर, 0 से 2 पाई e⁻m फाई e⁻m फाई d फाई = 1।
ये बन जाएगा, पर यहां से बनेगा n स्क्वेयर 0 से 2 पाई डी फाई इज इक्वल टू 1, n स्क्वेयर इंटू 2 पाई इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई, साई इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई e की पावर आयोटा m फाई। ये भी पेपर में पूछ लिया था एक बार कि e की पावर आयोटा m फाई का नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा। सीधा आंसर था 1 अपॉन रूट 2 पाई। ये भी पेपर में आया था कि e की पावर आयोटा m फाई जो वेव फंक्शन है उसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा। तो आप यहां पर देखोगे कि m की जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या पॉसिबल हैं। m की जो वैल्यू पॉसिबल है वो 0 है, +-1 है, +-2 है एंड सो ऑन। जैसा हाइड्रोजन एटम में था वैसा ही यहां भी है, +-2। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है भाई, इस तरीके से देख सकते हो। ऐसे सही है, सही ही होगा मेरे ख्याल से। तो कोई डाउट आप लोगों को शायद ना हो, इसमें डाउट होना भी नहीं चाहिए। आई थिंक तो स्मार्ट हो आप लोग, समझदार भी हो, और अब तो समझने भी लगे हो। जब हाइड्रोजन एटम समझ ले तो इसकी तो कुछ औकात ही नहीं है कि आपको ये समझ में ना आए। बताओ भाई, आपको ये बात आई क्या समझ में? क्योंकि हाइड्रोजन में फाई केवल यही तो था, फाई वाला, बाकी तो फाई था ही नहीं किसी में भी। ठीक है, देखो भाई, जैसे जैसे तुम क्वांटम में आगे बढ़ते चले जाओगे तुम स्मार्ट होते चले जाओगे। या तुम मान लेना मेरी बात, तुम मानो या ना मानो पर तुम हो जाओगे, है ना। देखो भाई, देखो और LZ की आइगन वैल्यू क्या होती है? m इंटू एच कट। LZ की आइगन वैल्यू क्या होती है? LZ की आइगन वैल्यू क्या होती है? m h कट। LZ क्या होता है? LZ होता है m h कट। ठीक है भाई, ये आ जाएगा h साई किसके बराबर? e साई के बराबर, इज इक्वल टू m स्क्वेयर h कट स्क्वेयर बाय 2i, और पीछे साई। तो एनर्जी क्या आ गई भाई? m स्क्वेयर h कट स्क्वेयर बाय 2i। m की वैल्यूज 0, +-1, +-2 एंड सो ये। ठीक है, क्या कर दोगे? एनर्जी लेवल बना दोगे इसके। ये रहा 0 वाला, उसके बाद ये रहा +1 के लिए, -1 के लिए, ये रहा +2 के लिए, -2 के लिए। यहां पर +1 रखोगे तो h कट स्क्वायर बाय 2i, h कट स्क्वायर बाय 2i। यहां पर क्या आ जाएगा? 4h कट स्क्वायर बाय 2i, और ज्यादा क्या पड़ जाएगा फिर? यहां क्या आ जाएगा? -3 के लिए, +3 के लिए, 9h कट स्क्वायर बाय 2i, फिर 16h कट स्क्वायर बाय 2i एंड सो ऑन। जैसे जैसे ऊपर जाओगे एनर्जी स्पेसिंग बढ़ती चली जाएगी। और पेपर वाला सवाल कैसे पूछता है? पेपर वाला कहता है कि जो बेंजीन है, गेट में आया हुआ सवाल है भाई ये, वो कहता है बेंजीन है ना, बेंजीन, उसका रेडियस दे देता वो 1.4 एंगस्ट्रॉम, रेडियस दे देता 1.4 एंगस्ट्रॉम। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उस रिंग का रेडियस दे देता 4 एंगस्ट्रॉम, और कहता वो इलेक्ट्रॉन है ना वो कैसे बिहेव करते हैं? वो बिहेव करते हैं पार्टिकल मूविंग ऑन रिंग के तरीके से। एक मिनट आगे वाले पेज पे बताता हूं। तो यहां देखोगे ग्राउंड स्टेट की डीजेनरेसी 1 है, बाकी स्टेट की डीजेनरेसी 2, 2, 2 एंड 2। ग्राउंड की डीजेनरेसी, ग्राउंड नॉन डीजेनरेट है, बाकी सारी स्टेट डबली डीजेनरेट है। बाकी जो सारी स्टेट है वो क्या है भाई? डबली डीजेनरेट है।
बाकी जो सारी स्टेट्स हैं दे आर डबली डीजनरेट, दे आर डबली डीजनरेट। बाकी जो सारी स्टेट हैं वो डबली डीजनरेट है। बाकी जो सारी स्टेट्स हैं वो डबली डीजनरेट स्टेट्स हैं। बोलो भाई, क्या इसमें किसी को डाउट है? लेकिन जो स्फेरिकल मॉडल था उसमें डीजनरेशन निकालने का तरीका 2j+1 था। उसमें डीजनरेशन निकालने का तरीका 2j+1 था, लेकिन यहां पर 2j+1 नहीं है। बोलिए 3 क्लास में और आपकी जब 20 क्लास होंगी तो मैं आपका पहला चैप्टर खत्म कर दूंगा 20 क्लास के। उसके बाद आने वाली 12 या 13 क्लास में आपके बाकी तीनों चैप्टर भी खत्म हो जाएंगे, मतलब आपके 4 यूनिट खत्म हो जाएंगी। अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर में खत्म हो जाएगा क्वांटम। कोशिश करूंगा सितंबर में 20 सितंबर तक खत्म कर दें, फिर आपका सिलेबस फिजिकल का पूरा ही हो जाएगा लगभग। जनवरी वाले बैच का तो खत्म ही हो जाएगा। देखो सवाल कैसा आएगा, सवाल ऐसे आते हैं भाई, सवाल ऐसे आते हैं। वो कहेगा, गेट का सवाल बता रहा हूं मैं, तो खुद से तो बना भी नहीं रहा हूं। एक बेंजीन है, उसके जो इलेक्ट्रॉन मोशन में है वो पार्टिकल इन रिंग की तरह बिहेव करते हैं। रेडियस देता 1.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और कहता है कि ई होमो और ई लूमो क्या होगा, या फिर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की एनर्जी क्या होगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की एनर्जी क्या होगी। कुछ नहीं करना भाई, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी नैनोमीटर में, नैनोमीटर में ये पूछ रहे हैं। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर ट्रांजिशन, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर ट्रांजिशन क्या होगा। देखो भाई सॉल्यूशन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है भाई इसमें, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो पाई इलेक्ट्रॉन ही घूम रहे हैं इसमें तो बेचारे में। ये रहा भाई, ये रहा, ले देख ले देख ले देख ले, 2 यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। ऊपर भी है वैसे तो एनर्जी लेवल, पर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी होगी, जिसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जिसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ये 0 है, ये h²/i है, ये क्या है 4h²/i है। ये वाला जो गैप होगा, इसकी एनर्जी सेपरेशन तो सबसे छोटी, एनर्जी सेपरेशन तो सबसे छोटी। सरिता डेलो, बिल्कुल इसमें कोई सवाल, ये तो कोई पूछने का सवाल ही नहीं है। तो जग जाहिर बात है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्व करने हैं कम से कम 2-3 बार तो पक्का। वो तो आपको सोल्व करने ही करने, उसमें कुछ नहीं, उसमें कहने की जरूरत ही नहीं है, वो तो करने ही पड़ेंगे। अदरवाइज आपको आइडिया कैसे आएगा कि पेपर में सवाल कैसे आते हैं। 4-1 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा ई ल्यूमो, या फिर डेल्टा E इज इक्वल टू 4-1 h²/2i। 2i आएगा भाई, देखो 2 आएगा, देखो ऐसे नहीं भाई, 2i आएगा। 2i ही ये लिखा था ना पीछे, हाँ 2i आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 3h²/2i। दिस इज 3 इंटू प्लैंक कॉन्स्टेंट 6.626 गुणा 10⁻⁻34 का स्क्वायर बाय 4π² इंटू 2 इंटू आई का mr² आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास कितना है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू mr², 1.4 गुणा 10⁻⁻10, ये मीटर में आएगा भाई। और ये किसके बराबर आएगा, h न्यू या फिर कह लो hc/λ के बराबर आएगा, ठीक है। एक h से एक h उड़ा दोगे, स्पीड ऑफ लाइट को ले आओगे यहाँ पर, या फिर इसको ले आओगे यहाँ पर, इस सारे को ले जाओगे उधर, सबकी वैल्यू रख दोगे, क्या आ जाएगा न्यू आ जाएगा। सरिता डेलो भाई यूट्यूब पे क्यों, सर के वेबसाइट से ले लो ना पेपर। यहां से क्या निकालनी है आपको, जस्ट फ्रीक्वेंसी निकालनी। इसकी वैल्यू तो पता ही है, वी नो इट, इसकी वैल्यू निकालनी है बस। ये रही इक्वेशन, दिस इज कंप्लीट इक्वेशन। और आपको क्या निकालना है, आपको बस लैम्डा निकालना है, बात खत्म होगी। गेट का सवाल है भाई, ये गेट का सवाल है।
कितनी प्रीवियस ईयर का बुक है, केम एकेडमी का प्रीवियस ईयर की बुक है, पर वो आपको मिलती नहीं है मटेरियल के साथ, वो आपको अलग से लेनी हो तो ले सकते हो आप, लेकिन बुक है, बुक आते हैं नेट के प्रीवियस ईयर की बुक आती है भाई, जिसमें सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन आते हैं, सॉल्यूशन के साथ आती है, वो आती है प्रीवियस ईयर की बुक, थोड़ी मोटी सी बुक है वो, प्रीवियस ईयर की आती है। अरे आकृति स्फेरिकल, हाँ डिलीवर कर देंगे सरिता, अगर आपको चीजें डिलीवर कर देंगे उसमें क्या दिक्कत है, इनको तो बुक तो देनी है, देने के लिए बुक छपवाते हैं। आप ऑनलाइन वाले नंबर पर बात कर लो भाई, आप बात कर लीजिए एक बार, अमेजन पे मिल जाएगा, अमेजन पे मिल जाएगा शायद, देख लेना। अरे आर गुप्ता की अच्छी नहीं है शुभम, आर गुप्ता की अच्छी नहीं है। आगे बढ़ता हूं भाई, आगे बढ़ता हूं, एक बार बात कर रहे हैं ना, पहले अमेजन से ऑर्डर करो ना, ऑर्डर करने से पहले भी बात कर लें एक बार मैम से, क्या पता उसमें अब की बार वाला पेपर ना हो, अब की बार वाला पेपर ना हो लास्ट वाला, उससे पहले वाले सारे होंगे। देखिए भाई, प्रीवियस ईयर तो आपको करके ही जाने चाहिए, करके ही जाने चाहिए, 100% बेस्ट रहता वो तो बेस्ट है। अच्छा आउट ऑफ स्टॉक है क्या अमेजन पर, ठीक है भाई, नहीं वो होगी कोचिंग के पास, शायद तो छपवानी पड़ेंगे, अगर आप लोग 10-20 लोग बोल दोगे तो वो आपके लिए प्रिंट करवा के दे भी देंगे, क्योंकि आप तो हमारे स्टूडेंट हैं, अमेजन वाले कौन से स्टूडेंट हैं हमारे, तो आप लोगों के लिए कुछ ऐसा हो सकता है, आप लोगों के लिए कुछ ऐसा हो सकता है। प्रशांत सैनी बताया तो मैंने, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तो पूछेगा ही नहीं भाई, अरे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ नहीं पूछेगा, इसमें लॉन्गेस्ट ही पूछेगा, शॉर्टेस्ट तो कहीं तक भी जा सकता है, इन्फिनिटी तक जाएगा, फिर तो वो इन्फिनिटी तक जाएगा, वो नहीं हो सकता, वो नहीं पूछेगा वो। देखो भाई देखो भाई, अब बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल का ट्रांसलेशनल मोशन रिप्रेजेंट करने के लिए, देखो भाई 4 तरीके के मोशन किसी क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल के होते हैं। पहला मोशन कौन सा होता है, पहला मोशन ट्रांसलेशनल मोशन, जो ट्रांसलेशन मोशन होता है वो पार्टिकल इन बॉक्स रिप्रेजेंट करता है, वो पार्टिकल इन बॉक्स रिप्रेजेंट करता है, जिसको आप थर्मोमेटर ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कह देते हो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में। उसके बाद जो रोटेशनल मोशन होता है वो रिप्रेजेंट करता है रिजिड रोटर, और जो वाइब्रेशनल मोशन होता है, वाइब्रेशनल मोशन होता है वो रिप्रेजेंट करता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर SHO, SHO, SHO। और जो इलेक्ट्रॉनिक मोशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक मोशन होता है वो रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन एटम, ये सारे के सारे मॉडल आपके सिलेबस में 4 मॉडल हैं। सबसे पहले जो पहली यूनिट है, एक बार समझिए मेरी बात, जो पहली यूनिट है उसमें सारे के सारे आइडियल मॉडल माने गए हैं, आइडियल मॉडल माने गए हैं, और वाइब्रेशन की ये सारे के सारे। और जो दूसरी यूनिट है, जैसे पहले आइडियल गैस पढ़ाते हैं फिर रियल गैस पढ़ाते हैं, तो ये आइडियलाइज सिस्टम है, रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। तो रियल पढ़ने के लिए फिर क्या पढ़ते हैं, अप्रोक्सीमेशन मेथड पढ़ते हैं, पर्टर्बेशन वेरिएशन पढ़ते हैं, कि जब रियलिटी में सिस्टम ऐसे है ही नहीं, इनसे डेविएटेड सिस्टम है, तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ऐसा हम पढ़ते हैं वहां पर, ठीक है। अब 3 मॉडल हो चुके हैं, लास्ट मॉडल बचा है, लास्ट मॉडल बचा है, और जो आगे वाले मेथड है ना उनमें इन्हीं के रिजल्ट यूज होंगे, कुछ नहीं होगा उसमें। देखिए हम बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर SHO, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर।
देखिए भाई क्या हुआ इसमें, देखिए एक बार आप ध्यान से देखोगे, अब ध्यान से देखोगे तो जो क्लासिकल एसएचओ है, जो क्लासिकल एसएचओ है, एसएचओ सिंपल पेंडुलम के मोशन को कहा गया है, सिंपल पेंडुलम के मोशन को कहा गया है, सिंपल पेंडुलम का मोशन है क्लासिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। यहां पर ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये क्या है, मीन पोजीशन है, सॉरी एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम, ये भी एक्सट्रीम। ठीक है भाई, अब देखोगे जब पेंडुलम ऐसे और ऐसे मोशन में होगा, ऐसे और ऐसे मोशन में होगा, तो इस सिंपल पेंडुलम को की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। ज्यादा क्लासिकल में ना जाता हुआ मेरे को बस पोटेंशियल एनर्जी ही इससे चाहिए थी। इसके बाद सीधा क्या लिखूंगा, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन लिख दूंगा, सीधा क्या लिख दूंगा, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन लिख दूंगा। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट के बाई एम, 1/2 पाई रूट के बाई एम। ये बात आप सारे जानते हो। अब अगर क्वांटम मैकेनिकल मोशन की बात करूं, अगर क्वांटम मैकेनिकल मोशन की बात करूं, क्वांटम मैकेनिकली बात करूं तो क्या होगा, क्वांटम मैकेनिकली क्वांटम मैकेनिकल देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से के अकॉर्डिंग किसी भी सिस्टम को पढ़ने का हमारे पास एक ही तरीका होता है, कौन सा होता है, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूं, इन वन डायमेंशन 1D एसएचओ की अगर बात करता हूं, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या होगी, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या होगी, डी स्क्वेयर साई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2m बाई एच कट स्क्वेयर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, ये वाली बन जाएगी भाई, ये वाली बन जाएगी। आप यहां देखोगे कि जो v है ना भाई, जो v है वो क्या है, हाफ के एक्स स्क्वेयर, ये बनेगा डी स्क्वेयर साई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2m बाई एच कट स्क्वेयर ई माइनस हाफ के एक्स स्क्वेयर इंटू साई इज इक्वल टू 0, इंटू साई इज इक्वल टू 0। इसको अंदर पहले वाले में v क्या था, देखो रिजिड रोटर में और पार्टिकल इन बॉक्स में, रिजिड रोटर में और पार्टिकल इन बॉक्स में v क्या था, 0 था। लेकिन हाइड्रोजन एटम में और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में v 0 नहीं है, तो हाइड्रोजन का सॉल्यूशन भी कॉम्प्लिकेटेड बना था थोड़ा सा, लेकिन और इसका सॉल्यूशन भी क्या बनेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। लेकिन हमें सॉल्यूशन से मतलब है, वो भी सिर्फ ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड, उससे ऊपर मतलब भी नहीं है, तो आप वैसे ही कर लोगे उसको। तो देखो इसको अंदर लेके जाता हूं, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई डी स्क्वेयर साई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2me बाई एच कट स्क्वेयर, 2me बाई एच कट स्क्वेयर और m के, देखो 2 से 2 कैंसिल, m के बाई एच कट स्क्वेयर माइनस m के बाई एक्स स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर इंटू साई इक्वल टू 0, इक्वल टू, अरे यार, इक्वल टू 0। ठीक है भाई, वो क्या करता है, 2me बाई एच कट स्क्वेयर को पुट करता है अल्फा और m के बाई एच कट स्क्वेयर को पुट करता है बीटा स्क्वेयर, बीटा स्क्वेयर। ठीक है, तो बीटा क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा रूट m के बाई एच कट। ठीक है, रूट m के बाई एच कट। तो ये बन जाएगी इक्वेशन डी स्क्वेयर साई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस अल्फा माइनस बीटा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इंटू साई इज इक्वल टू 0, इंटू साई इज इक्वल टू 0। इस सॉल्यूशन, इस श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सोल्व करेंगे हम पोलिनोमियल की हेल्प से। देखो 2-3 मेथड से सोल्व करते हैं, पोलिनोमियल से करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, एक ऑपरेटर मेथड से भी करते हैं। तो यहां पर क्या बोलूंगा भाई,
यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर रह गया भाई, इसको सोल्व करूंगा, सोल्विंग अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल, हर्माइट पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल से सोल्व होता है, पावर सीरीज से सोल्व होता है, ऑपरेटर से भी सोल्व होता है। पॉलिनोमियल से सोल्व होता है, पावर सीरीज से सोल्व होता है, और ऑपरेटर मेथड से भी क्या होता है, सोल्व होता है। अगर आपको किसी में भी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो, अगर आपको यहां तक किसी में भी प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो भाई, किसी में भी आपको प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो, किसी में भी आपको प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो। मेरे ख्याल से कुछ कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, मैं सीधा लिखता हूं, वी गेट द सॉल्यूशन एज, वी गेट द सॉल्यूशन एज, जो हमें सॉल्यूशन मिलता है, वी गेट द सॉल्यूशन एज, वी गेट द सॉल्यूशन एज। हमें सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, देखो भाई ये सॉल्यूशन हमें देखने को मिलेगा, देखो साई एन जाई, डरना मत भाई, सिंबल देखकर बताता हूं, 1/2 की पावर n, n फैक्टोरियल, पावर हाफ, बीटा अपॉन पाई, पावर 1/4, h n जाई e की पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2। जो जाई है वो क्या है, रूट बीटा एक्स, और n की जो वैल्यूज हैं वो 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ये n की वैल्यू है। अब एच एन जाई क्या है, रोशन पटेल, आप पहले असाइनमेंट सोल्व कीजिए फिर प्रीवियस ईयर सोल्व कीजिए। जाई इज इक्वल टू रूट बीटा एक्स, रूट बीटा एक्स देखो भाई इसमें है, और n की वैल्यू क्या, 0, 1, 2, 3, और एच एन जाई जो है ये हर्माइट पोलिनोमियल है, ये हर्माइट कांस्टेंट कह सकते हो इसको, कांस्टेंट नहीं, हर्माइट पोलिनोमियल का जो सॉल्यूशन में पार्ट बच जाता है वो है, जैसे ल्यूगेरे का बताता है L2L+1 n+n, तो ये है -1 की पावर n e की पावर जाई स्क्वायर डी एन बाई डी जाई एन ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर, ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर। ठीक है भाई, ठीक है। बाकी आपको याद कुछ नहीं करना, याद कुछ नहीं करना भाई। देखो जब n को 0 रखूंगा, जब n को 0 रखूंगा तो ये बन जाएगा h0 जाई, इसकी वैल्यू आएगी 1। जब n को 1 रखूंगा तो ये बन जाएगा h1 जाई, इसकी वैल्यू आएगी 2 जाई, मतलब 2 रूट बीटा x। जब n को 2 रखूंगा तो ये आएगा h2 जाई, मतलब 4 जाई स्क्वेयर माइनस 2, 4 बीटा एक्स स्क्वेयर माइनस 2, ये आ जाएगा। ठीक है, और वैल्यू ऐसे चलती चली जाएगी। कुछ नहीं करना भाई, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सीधा अब क्या करता हूं, यहां पर इक्वेशन नंबर 1 देखो, डब्बे बना देता हूं भाई। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, दूसरा, पहला और दूसरा, ये तीसरा। नाम दिया मैंने, नंबर दिया नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए भाई ध्यान से, ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना। जब n की वैल्यू को 0 रखूंगा, जब n की वैल्यू को 0 रखूंगा तो जो h0 जाई है वो तो 1 हो जाएगा। जब n की वैल्यू को 0 रखूंगा तो जो h0 से, मतलब यहां तो h0 जाई आएगा तो ये हो जाएगा 1। तो साई 0 जाई 1/2 की पावर 0, 0 का फैक्टोरियल, पावर हाफ, पावर हाफ, बीटा अपॉन पाई, बीटा अपॉन पाई 1/4 h0 जाई e की पावर माइनस जाई स्क्वायर बाई 2। ये बन जाएगा, देखो h0 जाई तो 1 है, ये बन जाएगा साई 0 जाई इज इक्वल टू
ये वाली टर्म खत्म, क्योंकि 1 बचेगा, ये बचेगा बीटा बाय पाई की पावर 1/4, ये 1 और e की पावर माइनस जाई स्क्वायर बाय 2। लेकिन जाई क्या है भाई, रूट बीटा एक्स। आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि नए नए सिंबल यूज करता है वो, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि आपने कभी इसको देखा ही नहीं। साई 0x, एक्स की टर्म में लिखता हूं भाई, बीटा बाय पाई की पावर 1/4 e की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2। दिस विल बी द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। normalized wave function for normalized wave function normalized wave function for ground state of simple harmonic oscillator. This will be the solution, this will be the ground state. ऐसे कौन से निकालेंगे, ऊपर वाले निकालेंगे, ऐसे ऊपर वाले निकालेंगे, बात खत्म हो गई। ये श्रोडिंजर का सॉल्यूशन है किसका, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। दैट्स ऑल हो गया। पूछ लो भाई, डाउट है तो पूछ लो, डाउट है तो पूछ लो। कुछ नहीं याद रखना, कुछ याद नहीं रखना भाई, कुछ याद नहीं रखना। ओनली यू हैव टू रिमेंबर दीज वैल्यूज एंड दिस वैल्यू, क्योंकि ये निकालने में आपको इनकी हेल्प की जरूरत होगी। एक दो बार लिखोगे याद हो जाएगा, एक दो बार लिखोगे याद हो जाएगा। स्फेरिकल मॉडल से आकृति, स्फेरिकल मॉडल से जो सवाल आते हैं वो डीजनरेसी के आते हैं। फिर जो स्फेरिकल मॉडल है उसके सवाल मोस्टली स्पेक्ट्रोस्कोपी में चले जाते हैं, माइक्रोवेव या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में चले जाते हैं, इसलिए। कोमल अब मत छोड़ना भाई इसको, नेट को बहुत प्यार है इससे, इस टॉपिक से, और टीफर को भी बहुत प्यार है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से। टीफर तो हर बार पूछता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से सवाल, हर बार। भूपेंद्र भाई, जब जिस दिन भी आपका वो लगेगा, डाउट सेशन लगेगा, उस दिन सोल्व करा देंगे आपको असाइनमेंट। आप तब तक सोल्व कीजिए, आपसे सोल्व हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हम करवाएंगे। और क्या करेंगे उसमें, बोलो। आगे बढ़ूं, यह समझ ही नहीं आया। कोई बात नहीं भूपेंद्र, कुछ क्वेश्चन करवा देंगे वो, कोई चक्कर नहीं उनका। देखो भाई, अब मैं बात करता हूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की पहले तो वही अपना जो काम वो कर लेते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, देखो भाई, एन की वैल्यू क्या लेनी है अब की बार, 1। H1 जाई क्या है, टू रूट बीटा एक्स। ले भाई, अब कर देते इसका सॉल्यूशन। जो जनरलाइज्ड सॉल्यूशन है वो हमारे पास है साई एन जाई 1/2 की पावर n। मैं क्यों लिख रहा हूं बार बार, जबकि मेरे को याद है, ताकि मेरे को कभी कॉपी वॉपी देखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मेरे को तो इसका सॉल्यूशन भी याद है क्या बनेगा, लेकिन मैं आपको आदत डलवाना चाहता हूं कि ये वाली आदत अच्छी होती है।
ये वाली आदत आपको हमेशा काम आएगी और आपको हमेशा ही आपके लिए बेटर रिजल्ट्स लेकर आएगी ये वाली चीज। मैं क्यों लिख रहा हूँ बार बार, मुझे तो याद है फिर भी लिखता हूँ, क्योंकि मेरे को याद रहे बार, क्योंकि मुझे बार बार पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, मुझे याद रहे, इसलिए बार बार लिखता रहता हूँ। देखो जब n की वैल्यू 1 हो गई, साई 1 जाई किसके बराबर भाई, 1 अपॉन 2 की पावर 1 का फैक्टोरियल, हाफ पावर बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 h1 जाई 2 रूट बीटा, और जाई में ये 2 जाई लिखूंगा, इसको तो बाहर 2 जाई लिखूंगा, 2 जाई। ठीक है भाई, अब लिखता हूं x में साई 1x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 बचेगा भाई, यहां पर ये बचेगा 1 अपॉन रूट 2 बीटा बाई पाई की पावर 1/4 2 रूट बीटा x e की पावर माइनस बीटा x स्क्वायर बाई 2 बीटा x स्क्वायर बाई 2 रूट 2 से यहां रूट 2 बन जाएगा, जो साई 1 जाई आएगा, साई 1x जो आएगा वो आएगा बीटा बाई पाई की पावर 1/4 रूट 2 और बीटा x e की पावर माइनस बीटा x स्क्वायर बाय e की पावर माइनस बीटा x स्क्वायर बाय 2 e की पावर माइनस बीटा x स्क्वायर बाय 2, ये रहा भाई। ठीक है, इसी तरीके से किसका निकाल लेंगे, इसी तरीके से सेकंड एक्साइटेड स्टेट का भी वेव फंक्शन निकाल सकते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर आपका यहां पर सॉल्यूशन खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो भाई, आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो सॉल्यूशन है वो खत्म होता है। आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, यू मे आस्क। ज्यादा इंग्लिश मेरे को आती नहीं है, फिर भी बोल देता हूँ इंप्रेशन जमाने के लिए, थोड़ा बहुत जम भी जाता होगा इंप्रेशन, बट कोई बात नहीं, आप लोग जानते हो। अब तो हमारा मिलना जुलना हर रोज का लगा रहता है, इतना तो जान ही गए हो गए। फालतू इंप्रेशन जान रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा। चलो एक बात तुम लोगों में ठीक है, तुम लोगों में कोई साउथ का बच्चा नहीं है। साउथ का बच्चा होता है जिस बैच में, उस बैच में तो बस पूछो मत, वो कहता है इंग्लिश में बात कर। मैं कैसे बात करूं इंग्लिश में, जीवन में कभी नहीं करी मैंने इंग्लिश में बात। देखो वो देख इंप्रेस कर देता मैं तुम लोगों को। हो जाते हो ना, बोलो हो जाते हो ना। अरे हम तो ऐसे ही हैं बस, ठीक है। कनेक्टेड हो ना भाई सबके सब। सचिन अपलोड हो जाएगा असाइनमेंट, सचिन अपलोड हो जाएगा असाइनमेंट। नितिन मिश्रा कौन सी बुक का सॉल्यूशन पूछ रहे हो भैया, कौन सी बुक का सॉल्यूशन पूछ रहे हो? अच्छा मैं दिख नहीं रहा क्या? चलो। अरे वहां मेरी तो बहुत घटिया इंग्लिश है, तुम तो कुछ जानते हो, लड़कियां तो जनरल इंग्लिश बोल लेती हैं। बेकार है बेकार। पुणे, हाँ भी पुणे सही कहा। हाँ बिल्कुल सचिन, अगर आप सचिन मेरे को कुछ बच्चों पे तो भरोसा किया आप लोगों का तो बहुत इजीली हो जाएगा। मीनाक्षी करवा रखा असाइनमेंट अपलोड। उतना ही करना है बस। आकृति मोनोलॉजी का क्या मतलब होता है? मोनोलॉजी होती क्या होता है ये? आकृति आप लोग भी हो जाओगे। परिण उमर
अरे नहीं यार मोहम्मद अनास, ऐसा कुछ नहीं है, कोई जीनियस वीनियस नहीं होता, सब में अलग अलग टैलेंट होता है। आप लोगों में भी अलग टैलेंट होगा, आप लोगों में भी जब आपको मेरे इतना टाइम हो जाएगा पढ़ते हुए, 2-3 साल हो जाएंगे तो आपको भी आ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। अच्छा सौरभ को भी इंग्लिश अच्छी खासी आती है मतलब। अच्छा मैं ही बोलूंगा अच्छा सचिन कर दी क्या खत्म? अरे नहीं यार, मैंने 2 ही एपिसोड देखे अभी तक, 2 ही देखे हैं बस, मन नहीं कर, देखूंगा। कौन सी बुक का सॉल्यूशन भाई? नितिन मैंने पूछा था कौन सी बुक का सॉल्यूशन। सुनो 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 सभी सुनो मेरी बात। थर्मो के भी असाइनमेंट अपलोड हो जाएंगे आज या कल में, 10 असाइनमेंट, और क्वांटम के भी अपलोड हो जाएंगे। अब देखना तुम असाइनमेंट, कह देना असाइनमेंट असाइनमेंट। पागल हो जाओगे तुम असाइनमेंट कर करके, इतने असाइनमेंट होंगे। फिजिकल का तो खूब होंगे, दुनिया भर के होंगे। सरिता मुझे इतना अच्छा फिजिकल क्यों आता है? मुझे क्या पता क्यों आता है। 10 असाइनमेंट होंगे और आपको बुकलेट के पीछे वाले सवाल करने की जरूरत नहीं है, बस असाइनमेंट कीजिए, आंसर की के साथ असाइनमेंट मिलेंगे, आप सब कुछ कीजिए, वो हो जाएगा पेपर में, मेरी गारंटी है पेपर में सवाल हो जाएगा। कोई बात नहीं फरीन उमर, बट इनऑर्गेनिक में आपको बुक पढ़नी पड़ेगी भाई, इनऑर्गेनिक में आपको बुक पढ़नी चाहिए, इनऑर्गेनिक में आपको बुक पढ़नी चाहिए। मित्र मेरा शर्ट अच्छी है क्या मेरी? यार यार थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दिल से आपका शुक्रिया। थैंक यू सूर्यांश, थैंक यू, आप भी अच्छे हो वैसे सूर्यांश। कुछ बच्चों को सचिन है, सूर्यांश है, मीनाक्षी है, और मेरे को ध्यान नहीं आ रहे, 2-4 लड़कियां और हैं, आकृति है। मोस्टली इस बैच में सारे बच्चे, मेरे को नाम भी ध्यान नहीं आ रहे, एक मोहम्मद अनास है, अच्छे हैं वो, काफी अच्छे, फरीन उमर है, कई सारे बच्चे अच्छे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स है आपकी क्लास में। ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि बोर सा हो जाता है इंसान, मेरे को अच्छा लग रहा है तुम्हारी क्लास में। सचिन फर्स्ट चैप्टर में सुपर पोजिशन और टनलिंग रहेगी, बस 2 टॉपिक, ये खत्म होते ही, ये खत्म हो जाएगा कल वाली क्लास में, या फिर मे भी परसों खत्म हुआ था, परसों सुपर पोजिशन भी खत्म हो जाएगा, साथ में सुपर पोजिशन भी खत्म हो जाएगा। हाँ भी सूर्यांश ये भी बात सही कही। देखिए इसी तरीके से किसका निकाल लेंगे, n = 2 का निकाल लेंगे, वहां तक जाने की जरूरत नहीं हो क्योंकि वहां तक सवाल ही नहीं आता है। ठीक है भाई, एक और बात मैं आपको ज्यादा ज्यादा बताऊंगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा किसे जाता है। अभी तक आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है, बताता हूं उसको भी। अब बात करते हैं एनर्जी का एक्सप्रेशन और देख लेते हैं। एनर्जी का एक्सप्रेशन, एनर्जी कहां से आती है, एनर्जी एक्सप्रेशन। देख भाई देख देख, इसको आराम से देख ले, देख देखो भाई, जब आप श्रोडिंगर को सोल्व करते हो ना, हमने पीछे क्या लिखे थे, अल्फा और बीटा लिखे थे पीछे, शायद पीछे हमने अल्फा और बीटा लिखे थे, लेकिन जब आप श्रोडिंगर को सोल्व करोगे तो आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आएगी, आपके पास आएगा अल्फा अपॉन बीटा = 2n+1, अल्फा अपॉन बीटा = 2n+1, अल्फा अपॉन बीटा = 2n+1। ये श्रोडिंगर को सोल्व करते हुए आएगा आपके पास। ठीक है, वो क्या करेगा, देखो वो क्या करेगा, यहां से जो इक्वेशन बनी है ना, इसमें से बीटा कॉमन ले लेगा बाहर, इसमें से बाहर बीटा कॉमन ले लेगा, और फिर किसी को जाई पुट कर देगा, फिर बीटा x² को जाई स्क्वायर पुट कर देगा। देखो मैं बताता हूं क्या करेगा, वो यहां से बीटा कॉमन ले लेगा, यहां अल्फा अपॉन बीटा, बाहर बीटा चला जाएगा, फिर वो बीटा x² को क्या पुट कर देगा,
जाई स्क्वायर पुट कर देगा और फिर उसको सोल्व करेगा, बहुत लंबा सॉल्यूशन बनेगा, नहीं जा रहे वहां तक। तो यहां से ये आ जाएगा, अल्फा क्या था 2me बाय एच कट स्क्वायर डिवाइड बाय बीटा रूट एम के बाय एच कट स्क्वायर से एच कट कैंसिल 2n+1। ठीक है भाई, ऊपर लेके जाता हूं भाई, उल्टा कर देता हूं, ये बनेगा 2me बाय एच कट, ये चला जाएगा ऊपर, वो बनेगा, ये बनेगा रूट एम के। देखो रूट एम से यहां रूट आ जाएगा, वो 2n+1, ये बन जाएगा भाई 2e, ये बनेगा भाई रूट के बाय एम, यहां पर h और h कट का h अपॉन 2 ये बन जाएगा 2 पाई, ये बनेगा 2 पाई, h/2 बनेगा। ठीक है, अरे भाई रूट m/k उल्टा लिख दिया मैंने, रूट m/k बनेगा, रूट m/k, ऊपर रूट m बच जाएगा, नीचे रूट k बच जाएगा, और ऊपर बच जाएगा 2 पाई, दिस इज 2n+1। और ये देखो भाई ध्यान से, अरे ध्यान से देख, इसको ध्यान से देख ले, ये क्या है, दिस इज 1/न्यू, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, न्यू होता है 1/2 पाई रूट के बाय एम। ठीक है, तो 2m कहां है, देखो भाई ये रहा m के साथ 2 पाई, ठीक है, वो 1/न्यू है, तो ये बनेगा 2e/h/न्यू इज इक्वल टू 2n+1, 2e/h/न्यू, 2e/h/न्यू इज इक्वल टू 2n+1, ये बनेगा 2e इज इक्वल टू 2n+1, अरे क्या कर रहा हूं मैं, हाँ 2n+1 इंटू h/न्यू, e इज इक्वल टू n+1/2 इंटू h/न्यू, n की पॉसिबल वैल्यूज 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, एनर्जी लेवल क्या बनेंगे, 0 के लिए हाफ h/न्यू, ऊपर वाली के लिए 3/2 h/न्यू, ऊपर वाली के लिए 5/2 h/न्यू, ऊपर वाली के लिए 7/2 h/न्यू एंड सो ऑन। जो डेल्टा E है n+1, n2 n+1, दो कंजिक्यूटिव के बीच में जो गैप है, वो क्या रहेगा, h/न्यू के बराबर रहेगा। दो कंजिक्यूटिव के बीच में जो गैप है वो h/न्यू के बराबर रहेगा। 0, 1, 2, 3 एंड सो गैप क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। गैप क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और जो n की वैल्यू 0 होगी उसे कहते हैं E0 इज इक्वल टू h/2। दिस इज 0 पॉइंट एनर्जी, जो मॉलिक्यूल के पास एब्सोल्यूट 0 के ऊपर भी रहती है, 0 पॉइंट एनर्जी, जिसकी वजह से रेजिडुअल एंट्रोपी मॉलिक्यूल के पास होती है, 0 पॉइंट एनर्जी। मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल में फ्लिपिंग होती रहती है, मॉलिक्यूल के पास वाइब्रेशंस रहती हैं बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर भी। वो किसकी वजह से, वो 0 पॉइंट एनर्जी की वजह से, वो 0 पॉइंट एनर्जी की वजह से ऐसा होता है, 0 पॉइंट एनर्जी की वजह से ऐसा होता है। ठीक है भाई, सही है। जीरो पॉइंट एनर्जी की वजह से ऐसा होता है। हाँ भाई, कुछ और बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता था, चलो अभी तो टाइम है नहीं, कुछ और बात, चलो आगे वाली क्लास में मेरे को याद दिलवाना, अभी तो थोड़ा सा कुछ यहाँ पे काम वाम करवाना पड़ेगा। सुनिए, आगे वाली क्लास में याद दिलवाना मेरे को, आपको बताना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है, आपको बताऊंगा। ठीक है, या फिर अभी बता दो। देखो आप क्या सोचते हो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, आप क्या समझते हो सिंपल हार्मोनिक मोशन को, आप लोग समझते क्या हो? चलो थोड़ी सी बात है, बता ही देता हूँ।
सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझते क्या हो? आप लोग कहते हो कि कोई भी टू एंड फ्रो मोशन, कोई भी टू एंड फ्रो मोशन, कोई भी टू एंड फ्रो मोशन, किसी भी टू एंड फ्रो मोशन आप क्या कह देते हो? इधर 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 और इधर। आप सिंपल हार्मोनिक मोशन कह देते हो, लेकिन गलत है। एक मोशन जो टू एंड फ्रो हो, द मोशन विच इज टू एंड फ्रो, which is to and fro and follow Hooke's law is known as simple harmonic motion, SHM। एक ऐसा मोशन जो टू एंड फ्रो है और हुक्स लॉ को फॉलो करता है। ले भाई प्रीवियस स्लाइड देख ले, क्या देखना चाहते हो देख लो, प्रीवियस स्लाइड देख लो, देखना क्या चाहते हो वो भी देख लो। मीनाक्षी मान, मेरा ऐसा कोई शेड्यूल फिक्स नहीं था, मेरा मन करता था मैं पढ़ लेता था, ऐसा कुछ मेरा कोई हावी नहीं था। मैंने कभी भी नेट को या गेट को मैंने कभी हावी लेकर पढ़ा ही नहीं, कभी हावी लेकर मैंने पढ़ा ही नहीं। मैं हावी लेता ही नहीं, ऐसे मैं बहुत लाइट लेता हूँ। बहुत हावी स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है यार, जिंदगी में जो होना हो जाएगा। अपना आराम से अपना काम करो, खुश रहो, वही बात होती है। देखो जैसे यहाँ पर क्या होता है, F प्रोपोर्शनल टू x, फोर्स क्या होती है -kx, ये तो हुक्स लॉ होता है। स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, F इज इक्वल टू -kx, यही होता है। मतलब जितना आप इसको यहाँ खींचोगे उतना ही ये वापस आने की कोशिश करेगा। दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। बताऊंगा अभी आपको, बोर्ड पे देखना एक बार, बोर्ड देना। और F क्या होता है भाई, -dv/dx। ये क्या है, -kx, dv/dx इज इक्वल टू kx, dv इज इक्वल टू kx इंटू dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दिस इज v इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। पैराबोलिक अप्रोक्सीमेशन आपके पास आ जाएगी, पैराबोलिक अप्रोक्सीमेशन टू एक्सप्लेन द सिंपल हार्मोनिक मोशन, पैराबोलिक अप्रोक्सीमेशन टू एक्सप्लेन द सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस इज पैराबोलिक अप्रोक्सीमेशन टू एक्सप्लेन द, तभी तो क्या बनता है, तभी तो पैराबोला बनता है ऐसे, तभी तो क्या बनता है भाई, पैराबोला। ये जो पैराबोला वो इसी पोटेंशियल की इक्वेशन है, ये जो पैराबोला बनता है वो इसी पोटेंशियल की इक्वेशन है। ये पैराबोलिक अप्रोक्सीमेशन है, दिस इज ए पैराबोलिक अप्रोक्सीमेशन। ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप पेंडुलम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, पैराबोला ही बनाता है। और उस पैराबोला को रिप्रेजेंट कौन करना है, कौन सी मैथमेटिकल इक्वेशन करती है, हाफ kx स्क्वायर। डाउट हो तो किसी को पूछ सकते हो, नहीं तो मैं क्लास खत्म करता हूं। सिंपल हार्मोनिक मोशन इसे कहा जाता है। दिमाग में जो तुम्हारे गलत कंसेप्ट थे उनको हटा दो और ये बात ध्यान रखो बस। हाँ, वीर्य लगेगी सचिन, अभी SHO खत्म नहीं हुआ, आगे वाली क्लास में भी बची हुई है। अभी तो एवरेज वैल्यू भी नहीं निकाली, आज मैंने श्रोडिंगर सोल्व करवाया है सीधा। ठीक है, खुश रहिए, आबाद रहिए। हाँ बस खुश रहिए, बाकी तो ठीक है, हो गया। और असाइनमेंट सोल्व कर लेना सारे के सारे, कहीं ऐसे आ जाओ अगली क्लास में।